Hello friends, good morning. You are most welcome here at this channel English with Sanjay sir. And here we will discuss about videos related to TGT, PGT English. And before this, it is the first video where we will discuss about its syllabus TGT English. आज हम लोग पहले TGT इंग्लिश के सिलेबस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं जाननी, तो आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। पॉइंट 1 है अनसीन पैसेज फॉर कंप्रहेंशन। क्लोज पैसेजेस भी यहाँ दिए जाते हैं। अनसीन पैसेज से कम 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और कभी कभी तो एक नहीं 2-3 पैसेज भी आ जाते हैं। कम से कम एक पैसेज तो पूछा ही जाएगा, लेकिन कभी कभी 2 पैसेज भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट जनरल ग्रामर से है, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनता है और यहीं से देखा जाए तो कॉमन एरर की जो बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला पॉइंट है बी टेंस। टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सिंटैक्स नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पॉटिंग एरर पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड है, जहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 स्पॉटिंग एरर कॉमन एरर पर क्वेश्चन आता है। फाइंड आउट एरर करके आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 3, जिसमें स्पेलिंग्स दिया गया है। और यहाँ से पिछली बार अगर पिछले एग्ज़ाम की बात करें हम लोग, टीजीटी एग्ज़ाम 2021, तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर बार स्पेलिंग से कहीं ना लगभग 5 से 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट points to be noted here. Spellings correctly spelled or incorrectly spelled are asked in the question paper, and where we will have to find out its correct spelling or incorrect spelling. So now we will move to the next point. It is punctuation. पंक्चुएशन से भी क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, जो कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे नरेशन से हो सकता है, वॉइस से हो सकता है। कभी कभी ऐसे ही सेंटेंस दे दिए जाते हैं जहाँ पर पंक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को पहचानना होता है, इसमें से कौन सा सही पंक्चुएटेड है, ऐसा करके पूछा जाता है। अगला पॉइंट है 5 नरेशन। 4 से 5 क्वेश्चन नरेशन से भी पूछे जाते हैं, जो कि इस सिलेबस का एक पार्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एट लीस्ट 3 to 4 or 5 questions are asked related this topic, as you can name it narration or voice, but it is sure questions are asked from this topic, whether it is narration or voice. So next point is here vocabulary. Vocabulary plays a big role in selection in TGT and PGT, whether it is LT grade or DSSB.
कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आइए देखते हैं वोकैब में क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है सिनोनिम एंटोनिम्स को मिला करके। नेक्स्ट पॉइंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। फॉरेन एक्सप्रेशंस है, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। वोकैबुलरी के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें अभी हमने यहाँ डिस्कस की, प्रोवर्ब से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फॉरेन एक्सप्रेशंस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, एंड प्रोवर्ब्स। These are the parts of vocab, and from here uh, at least 15 questions are asked from here. So these are the topics that are very important from exam points of view. So this point should be remembered. आइए अगले पॉइंट को देखते हैं, सिलेबस में क्या है। PQRS से भी क्वेश्चन बनता है, और हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है एनिमल साउंड, प्लेस टू लिव इन, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, सेंटेंस कंप्लीशन। फिल इन द ब्लैंक्स करके आता है, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, कहीं से भी दिया जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, दीज आर द सेम थिंग्स। सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए भी आता है, और ये सेंटेंस अरेंजमेंट रिलेटेड हैं PQRS से, जहाँ पर क्लोज टेस्ट करके दिया जाता है। वी हैव टू अरेंज द सेंटेंसेस in proper order. At least there are sentence are divided in at least 4 or 5 parts, and we have to order them properly. It is called sentence arrangement, where it is named as PQRS. तो आइए सेक्शन 2 में देखते हैं क्या है। सेक्शन 2, और यदि हम सेक्शन 2 की बात करें, यहाँ लिटरेचर है। लिटरेचर से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, आइए देखते हैं। पॉइंट है नंबर 1, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका दूसरा पॉइंट है लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है फिगर्स ऑफ स्पीच। कम से कम 4 से 5 या 6 क्वेश्चन की संभावना यहाँ से होती है इस टॉपिक से, फिगर्स ऑफ स्पीच से, जबकि हर एग्जाम में पूछा गया है। TGT और PGT का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी सत्र को अगर हम देखें प्रीवियस पेपर को, तो जहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आखिरी पॉइंट हमारा आता है आदर्स एंड देयर वर्क्स। इसमें है हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। नंबर 1 पर है विलियम शेक्सपियर, इनकी सारी कंपोजिशंस को पढ़नी है। दूसरे नंबर पर आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, तीसरे नंबर पर हैं जॉन मिल्टन, और आखिरी नंबर पर है, जो कि नंबर 4 है, जॉन गाल्सवर्दी। सो दीज आर द मेजर ऑथर्स टू whom we have to read completely from their biography to all their compositions. We have to read all things related to these writers. इनके जन्म से इनकी जितनी भी रचनाएं हुई हैं, जन्म से मृत्यु तक की सारी घटनाओं के विषय में जानकारी रखनी है।
यदि हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, ये तो केवल टीजीटी की बात की जा रही है यहाँ पर, जिसमें केवल 4 राइटर्स हैं जिनको पढ़ना है, जिसमें विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन एंड जॉन गल्सवर्दी को रखा गया है। तो ये था सिलेबस आज का टीजीटी इंग्लिश का। आशा करता हूँ आप लोग इसको पसंद करेंगे, और यदि वीडियो को पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।